10-12 हज़ार इदारे हैं जो आज़ाद कश्मीर में अब तक मैंने अपने करियर में मैंने उनमें पढ़ाया है। आपको कश्मीर छोड़े हुए कितना अर्सा हुआ है? ज़्यादातर जो मुझे डांट पड़ती थी वो गुनगुनाने की वजह से पड़ती थी, अनकॉन्शियसली मैं गुनगुनाता था। आपका जो बचपन था, मतलब आपको आपके पेरेंट्स को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी या अपनी तवक्कुआत की भी इतना चढ़ा है। कैलीग्राफी की फील्ड है वो बहुत गहराई है इसके अंदर। सर, नए आने वाले लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कैलीग्राफी का शौक रखते हैं? आपको पता है पैसा हर फील्ड में ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जिस तरह इंडिया में पॉलिश किया जाता है बच्चों को और उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बूस्ट किया जाता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इदारे होने चाहिए। सर, आपको कैलीग्राफी की दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई? जून जुलाई आपको पता है मुल्तान के अंदर ज़मीन का रंग भी चेंज हो जाता है, इतना ज़्यादा 50 के करीब टेम्परेचर चला जाता है और बच्चा उस उस्ताद की ज़्यादा कदर करता है, ज़्यादा इज्जत देता है उस उस्ताद को। जब बच्चे को फील हो कि मेरे उस्ताद के अंदर मेहनत का जज्बा है, मेरे उस्ताद के अंदर पोटेंशियल है, मेरा उस्ताद मेहनती है। सर, आपका बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो? अस्सलामुअलैकुम, आई एम मेहबा साजिद फ्रॉम ग्रीन कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मरी। आज हमारे साथ हमारी पॉडकास्ट में एक कैलीग्राफर ट्रेनर और एक वोकल आर्टिस्ट है जो नात ख्वां भी हैं, जिनका नाम है सर हिज़्ज़त हयात। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्कूल आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ बात कर रहे हैं। जी तो आज हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात पूछना चाहेंगे, इजाज़त है? जी बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मुल्तान से है, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और अच्छा। वहाँ पे मिसाली स्कूल हैं, काफ़ी बड़े इदारे हैं, वहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम है वो हासिल की। आपका प्रोफेशन क्या है? आप इस फील्ड में कैसे आए? देखें, जो प्रोफेशन की बात है, जहाँ तक मैं बचपन से मुझे आर्ट बहुत पसंद था और जब मैं छोटा सा था तो गुनगुनाता था, क्योंकि मुझे जो वोकल से बेपनाह मोहब्बत थी और शुरू से ही मैं काफ़ी डांट भी पड़ती थी पेरेंट्स से जब मैं उनके साथ बैठा होता था तो गुनगुना देता था। मुझे नात का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मोहल्ले में जब भी छोटे प्रोग्राम होते थे वहाँ पे मैं नातें वगैरह पढ़ता था तो वहाँ पे लोग मुझे पैसे भी देते थे, काफ़ी अप्रिसिएशन फील होती थी। वहीं से मेरे अंदर ये चीज़ें बनी और इसकी मैंने प्रॉपर आके फिर लाहौर से मैंने इस आर्ट को सीखा, वोकल ट्रेनिंग्स ली वहाँ पे। और फिर दूसरा जो आर्ट था, मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं अपने क्लास के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लिखता था और मेरी जो पेपर प्रेजेंटेशन होती थी वो तमाम टीचर्स देखते थे और यूनी लेवल तक जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जो असाइनमेंट्स हैं, वो लोगों ने बहुत पसंद की। उसके बाद प्रॉपर मैं इसको एज ए प्रोफेशन लेके आया और अब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर में मैंने काम किया है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उर्दू हैंड राइटिंग स्टूडियो, इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। उसके 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और मिलियन व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 भाई काम कर रहे हैं, तो ये है मेरा शौक़ और प्रोफेशन। आपने अपनी तालीम किसी यूनिवर्सिटी में की या मुल्क से बाहर की? नहीं, मैंने मुल्तान BZU से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद आर्ट का जब शौक़ मुझे पड़ा तो वहाँ से मैं आया लाहौर में आके मैंने प्रॉपर लोगों को देखा वहाँ पे NCA से, तो क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला था, काफ़ी कॉस्टली इदारा है, मेरा बहुत शौक़ था कि मैं NCA से पढूं और वहाँ से क्योंकि उस वक्त पेइंग कैपेसिटी का इशू था, थोड़ा सा एक्सपेंसेस मेरे से ओवर हो रहे थे, इस वजह से वहाँ से मैं नहीं पढ़ सका। फिर मैंने उसको जो वहाँ पे पढ़ रहे थे लोग और असातिज़ा वहाँ के जो थे, वहीं से फिर मैंने थोड़ा सा उनसे सीखा और फिर उनकी अकेडमियाँ मैंने ज्वाइन की, तो प्रॉपर इस तरह मैंने ये चीज़ें हासिल की। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ, रिसेंटली मैंने कश्मीर को छोड़ा था। अब मैं इस वक्त मरी में डिफरेंट स्कूलों में कैलीग्राफी की वर्कशॉप करवा रहा हूँ, बच्चों को पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। इस वक्त मैं मरी में हूँ। आपको कश्मीर छोड़े हुए कितना अर्सा हुआ है? मुझे तो तकरीबन कोई 15-20 दिन हुए हैं। अभी वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी। मेरा ज़्यादातर जो काम है 10-12 साल से वो आज़ाद कश्मीर के स्कूल हैं। मुझे एक तो वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। मैं वहाँ पे तकरीबन कोई
10-12 हज़ार इदारे हैं जो आज़ाद कश्मीर में अब तक मैंने अपने करियर में मैंने उनमें पढ़ाया है बच्चे मेरे, लाखों मेरे स्टूडेंट हैं आज़ाद कश्मीर में। तो इसलिए मुझे उस धरती से बेपनाह मोहब्बत है और फिर मैं नेचर को बहुत पसंद करता हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे मैं जा चुका हूँ और इस वजह से मैं ज़्यादा अरसा आज़ाद कश्मीर में मैंने गुजारा है। आपका बचपन कैसा गुजरा, मतलब बचपन में कोई दुख या जबरदस्ती? जी, मैं शरारती बहुत ज़्यादा था बचपन में। मुझे जो चीज़ें थोड़ी बहुत याद हैं वो ये है कि जो पेरेंट्स मुझे अभी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉटी थे आप, और ज़्यादातर जो मुझे डांट पड़ती थी वो गुनगुनाने की वजह से पड़ती थी। अनकॉन्शियसली मैं गुनगुनाता था। मेरे बाबा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो ये चीज़ें मेरे जो बचपन का जो मेरा करियर है उसमें ये रही हैं। तो ओवरऑल कोई इतना नाखुशगवार वाक़या मेरी लाइफ का जो मुझे कुछ याद नहीं है। माशाल्लाह बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। सर, बचपन में आपका आपका मशगले या शौक क्या था? मेरा बचपन में यही शौक था। मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, स्केचिंग करता रहता था। और घर में अभी तक जो है ना वो मेरे जो चीज़ें हैं वो मेरे पेरेंट्स ने संभाल के रखी हुई हैं। मैंने काफ़ी अच्छी स्केचिंग भी करता था और कमरे को डिकोर करता रहता था। ये मेरे बचपन के जो मशगले थे वो ये रहे हैं। इसके अलावा स्टडी में मैं एवरेज स्टूडेंट में आता था, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे आर्ट का बेपनाह शौक था और जिसको मैंने एज ए प्रोफेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं सेटिस्फाई हूँ। आपका जो बचपन था, मतलब आपको आपके पेरेंट्स को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी या जी, मेरी अम्मी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बाबा जी भी सुनते थे। मेरे बाबा की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और मेरे से जो बड़े भाई हैं उनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये हमें विरासत में मिली है आवाज़। मेरे बाबा जी की बहुत अच्छी आवाज़ थी जिस वजह से मेरे अंदर ये चीज़ आई और मैंने इसको मैं घर में पहला बंदा हूँ जो इसको एज ए प्रोफेशन लेके चल रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह अपने एल्बम की नाती एल्बम की तैयारी भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा आपको नाती एल्बम भी जो है ना देखने को मिलेगा। अभी यूट्यूब के ऊपर मैं रिसेंटली स्टार्ट किया है चैनल खिज़र हयात सोनू के नाम पे। वहाँ पे मेरे मिली नगमा, सुफियाना कलाम, हमद नात और माँ के हवाले से कलाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये शौक है मेरा। सर, आपके बचपन में ही कि आपको इस प्रोफेशन पे लाया या कोई और वजह है? देखिए, मुझे घर वालों की तरफ से ये सख्ती से कहा गया कि आपने सबसे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो आपके शौक हैं वो आपने बाद में पूरे करने हैं। अब मुझे आगे पता चला है कि ठीक है, पेरेंट्स तो ज़ाहिर है अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं। जी। मैं कहता हूँ मेरा पेरेंट्स के लिए भी पैगाम है कि बच्चों को अपनी तवक्कुआत की भेंट ना चढ़ाएं। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट है आप उसको परखें, समझें और उसको डिस्कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि माँ बाप बेहतर समझते हैं बच्चे को। मेरे अंदर ये चीज़ें शुरू में थी। अगर मुझे प्रॉपर कोई इदारा मिलता जिसमें मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता तो शायद अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, शायद मैं इससे बेहतर होता। सर, आपको कैलीग्राफी की दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई? कैलीग्राफी की ये है कि मैं अक्सर मुझे मेरी अम्मी कहती थी, ज़ाहिर मैं तो नींद में होता था तो मैं बाज़ औक़ात इशारे भी करता था, ऐसे हवा में इस तरह लिखता रहता था। तो ना मैंने दीवारें छोड़ी बचपन में। स्कूल के अंदर भी काफ़ी मुझे डांट पड़ती थी। मैं स्कूल की दीवारों के ऊपर भी चाक से लिखता रहता था और ये जो मेरी पोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फील होता था कि मैं इनसे कुछ लिखूं। ये काफ़ी ज़्यादा इनको एक्टिवेट मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन पोर्स की बदौलत मैंने लाखों बच्चों को उनकी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक किया है, उनकी इंग्लिश उर्दू की राइटिंग मैंने ठीक की है। तो एक्चुअली ये बहुत पहले की यूँ समझें कि इनके अंदर ये चीज़ थी जिसको मैंने आज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने। माशाल्लाह सर, आपका कैलीग्राफी सीखने का सफ़र कैसा रहा? कैलीग्राफी सीखने का जहाँ तक सफ़र है, देखें ये तो समंदर है। मैं अभी तो इस फील्ड में यूँ समझें खुद को स्टूडेंट्स मानता हूँ। तो अभी तो जो कैलीग्राफी की फील्ड है वो बहुत गहराई है इसके अंदर। जो मैंने चीज़ तैयार की है ना वो ये है कि मैंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बच्चों की, स्कूलों की और ये ज़रूरत पे काम किया है। मैंने ट्रेनिंग तैयार की हैं जिसमें बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन ठीक हो जाती है। बच्चे की अर्ली स्टेज पे जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनको टूल्स टेक्निक के ज़रिए मैं पढ़ाता हूँ और जिस पे बच्चा फोकस करता है। फिर ये जो पोर्स होती है ना इनके अंदर नर्व्स होती हैं।
जब ये नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो बच्चा ग्रिप के साथ लिखने के काबिल हो जाता है। मैंने जो टेक्निक्स बनाई है इंग्लिश और उर्दू की, वो 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग है। बच्चा प्रैक्टिस करता है, उनकी पोर्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो बच्चा अच्छा लिखना स्टार्ट कर देता है। वाह सर। जी सर, आपके नज़दीक कैलीग्राफी की खूबसूरती क्या है? देखिए, कैलीग्राफी का एक फील्ड जो है ना, ये तो मैं कह चुका हूँ कि काफ़ी वसी फील्ड है। इसमें फन पारा आता है। पुराने दौर में संग तराशी करी जाती थी तो पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, फिर शीशे के ऊपर लिखा जाता था। तो मैंने जो मैं उस तरफ जो मेरा आर्ट है, मैं खुद को वहाँ पे लेके नहीं गया। हालांकि अगर वहाँ पे लेके जाता तो शायद एक अलग फील्ड हो जाती। मैंने अपनी ज़रूरत को समझते हुए और इससे अर्निंग का मुझे शौक पड़ा कि इससे मैं अर्निंग भी कर सकता हूँ, मैंने इसको एकेडमिकली यूज़ किया है आज तक। सर, नए आने वाले लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो कैलीग्राफी का शौक रखते हैं? देखिए, कैलीग्राफी का जो शौक रखते हैं, मैं कहता हूँ कि अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। वो अपना फ़न मुझे दिखाते रहते हैं, स्केचिंग करके मुझे भेजते रहते हैं। बहुत अच्छी स्केचिंग बच्चे करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शौक की हद तक करते हैं। मैं कहता हूँ उनसे अर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है, पैसा हर फील्ड में ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। बिना पैसे के अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उससे आप अर्निंग नहीं कर रहे, तो वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। मैं कहता हूँ जो भी आप काम करें जो आर्ट से रिलेटेड है, वो आपको पैसा भी दे, उससे आप अर्निंग भी करें। मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि जो बच्चे अच्छा लिखते हैं वो इसको एज ए प्रोफेशन लेके जाए। जिस बच्चे की स्केचिंग अच्छी है, जिस बच्चे का फन पारा अच्छा है, वो इसको एज ए प्रोफेशन लेके जाए। मैं तो ये मशवरा दूंगा बच्चों को। सर, आपका पसंदीदा खत स्टाइल कौन सा है? खत तख्लीक जो है, ये मेरा पसंदीदा स्टाइल है। मैं इसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी जो स्टाइल हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। इंग्लिश के अंदर नेल्सन है, सेमी नेल्सन है, कर्सिव है, तो लेकिन मैं जो ज़्यादा पसंद करता हूँ वो नेल्सन का स्टाइल इंग्लिश में पसंद करता हूँ, और उर्दू के अंदर मैं नस्तलीक को पसंद करता हूँ। आपके नज़दीक आर्ट की असल तारीफ क्या है? देखिए, आर्ट एक्चुअली इंसान की खुद की ये पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब बच्चे के अंदर इनबॉर्न बच्चा बेपनाह पोटेंशियल रखता है, अब उसको उसको तलाश करने का जो फन है वो उनके पेरेंट्स के पास होता है, उस्ताद के पास होता है। अब अच्छा जो उस्ताद है वो परख जाता है, बच्चे को समझ जाते हैं, अच्छे पेरेंट्स भी बच्चे को समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समझना चाहिए बच्चों को, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस वे में जा रहा है। इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये कितना आगे जा सकता है। आपके ख्याल में आर्ट माशरे में किस तरह असरअंदाज हो रहा है? देखिए, आर्ट का जो इम्पैक्ट है हमारे माशरे के अंदर वो बड़ा पॉजिटिव है। देखें, जब भी मैंने बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी वजह से, जिनके आर्ट की वजह से उनके पेरेंट्स, उनके ख़ानदान मशहूर हुए। देखिए, माशरे की जो अपना माशरे के अंदर इसका अहम रोल है, और बच्चे अपनी वजह से अपने पेरेंट्स को मशहूर करते हैं और अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं इस आर्ट की वजह से। तो मेरे ख्याल में इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है माशरे के अंदर, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर, ओवरऑल उनके पेरेंट्स के ऊपर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान में आर्ट के मौक़े और मसाइल पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इस मामले में मैं थोड़ा सा मायूस हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट को वो ग्रिप नहीं मिली जो हमारे नेबर कंट्री है। जिस तरह इंडिया में पॉलिश किया जाता है बच्चों को, और उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बूस्ट किया जाता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इदारे होने चाहिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और डिफरेंट जो हमारे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जज करते हैं, लेकिन उनको आगे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, और बच्चा जो है ना वो डिम पड़ जाता है और फिर वो छोड़ देता है ये चीज़ें। मैं कहता हूँ कि प्रॉपर बच्चे को समझें, हमारे जो इदारे हैं वो इन बच्चों को इनके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करें, इनको तैयार करें ताकि ये माशरे के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रोल अदा करें। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? देखिए, फेवरेट अगर आवाज़ की दुनिया में देखा जाए तो उस्ताद सलामत अली खान साहब जो हैं, वो शाम चौरासी घराने से, मैं उनके आर्ट को बहुत पसंद करता हूं। और उनके बेटे हैं उस्ताद शफकत अली खान, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वोकल आर्टिस्ट हैं। आबदा परवीन साहबा को वोकल आर्टिस्ट के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, मैं सुनता भी बहुत ज़्यादा हूं उनको। और बाकी जहाँ तक हमारे कैलीग्राफी का फील्ड है, कैलीग्राफी के अंदर बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हमारे इलाके में राना अंजुम साहब थे,
वो जब लिखते थे तो यकीन करें दिल करता था सारा दिन उनकी जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ऊपर वो लिखते रहते थे, मेरा दिल करता था मैं इनको सारा दिन देखता रहूं। इतना प्यारा लिखते जी बहुत प्यारा लिखते थे और दिखता था उनके अंदर कि ये फन झलक रहा है। आप अपनी तख्लीकात के जरिए मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं कहता हूँ जहाँ तक मीडिया दूसरी वल्गैरिटी पे मबनी कंटेंट दिखाता है, मैं कहता हूँ जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो जो ट्रू आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनको वो वायरल करें, इनको सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट का मतलब ये है कि इनको भी अपने चैनल के थ्रू एक्सेस दें ताकि ये बच्चे साथ साथ अपने आर्ट के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर सकें, चलो अपने साथ अपने आर्ट के साथ अपनी अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकें। मैं तो मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है इसका बड़ा रोल होता है किसी भी माशरे के अंदर, तो मैं कहता हूँ ये इनको एक्सेस देनी चाहिए आर्टिस्ट को। आप अपने आने वाले वक्त में फ़न और प्रोफेशन में क्या मंसूबा रखते हैं? फ़न और प्रोफेशन में मैं इस वक्त, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल भी हैं और फॉरेन कंट्री में बहुत से बच्चे मेरे से ऑनलाइन कैलीग्राफी सीख रहे हैं और मैं अपने एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ, अपने नाती एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसको मैं एज ए प्रोफेशन लेके चलूँ और ना सिर्फ मैं खुद ये काम कर रहा हूँ बल्कि मैं जिस बच्चे के अंदर ये टैलेंट देखता हूँ मैं उसको भी मशवरा देता हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, यूके अकाउंट और डिफरेंट जो सोशल साइट है उनका भी मैं उनको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और उनको लेके आता हूँ, बाकायदा उनको ये अकाउंट भी बना के देता हूँ ताकि वो अर्ली स्टेज पे अपनी जो आवाज़ है या अपना जो फ़न है वो सोशल मीडिया के ऊपर डालें। क्या आप समझते हैं कि आर्ट इंसान की शख्सियत है? बिल्कुल 110% मैं तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है इस आर्ट की वजह से। मैं कहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कोने में मुझे अगर आप लोग भेज दें तो मैं वहाँ पे अर्निंग भी कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी लोगों के अंदर अपनी जगह भी बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कश्मीर ने, पाकिस्तान ने, हर जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया इस आर्ट ने। क्योंकि मैं जब जाता हूँ कश्मीर में वहाँ पे लोगों को सूफियाना कलाम वगैरह, कश्मीरी तराने ये सुनाता हूँ और उनके माहौल में मैं ढल जाता हूँ, तो लोग मेरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फिर मेरे जो वाइट बोर्ड पे मेरा जो आर्ट है उसको देखते हैं तो लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस हवाले से। माशाल्लाह। आपके नज़दीक इल्म ज़्यादा अहम है या तजुर्बात? मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट पे मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने पीएचडी लेवल के लोगों को भी मैंने धक्के खाते देखा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके पास फ़न था, तजर्बा था। तो मैं तो फ़न और तजर्बे से ही की तरफ जाऊंगा। मुझे फ़न और तजर्बा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो क्योंकि बड़े बड़े इल्मदान हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया और वो बस कब्र में चले गए। मैं कहता हूँ तजर्बा और जो फ़न है ये आपको ठीक तरह से अच्छी लाइफ गुजारने में मदद देता है। मेरे ख्याल में तजर्बा ज़्यादा बेटर है। अगर आपको एक मौका मिलता पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को तब्दील करने का तो आप सबसे पहले क्या तब्दीली लाएंगे? देखिए मैं तो अक्सर पीटीएम अटेंड करता हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बच्चे को समझें, उनको अपनी तवक्कुआत की भीत ना चढ़ाएं। तो देखें प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है जहाँ पे, तो वो माशरे तरक्की याफ्ता हो जाते हैं। फिनलैंड के अंदर देखें आप, वहाँ पे भी बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा भेजा जाता है और चाइना के अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह है। और बच्चों को अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनके अंदर क्रिएटिव माइंड जो बच्चे होते हैं उनको मैं बूस्ट करता, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता। और जो सोशल मीडिया आजकल आपको पता है अरूज पे है, बच्चों को जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनके अंदर बेपनाह पोटेंशियल होता है उनको मैं सोशल साइट के ज़रिए उनको मौके देता ताकि वो अपना फ्यूचर बदल सके। तो मैं इस तरफ ले जाता बच्चों को। सर, अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते? ये मैं अगर आर्टिस्ट ना होता तो मैं टीचिंग करता। मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं टीचर होता। वाह जी। सर, आपका फेवरेट खाना कौन सा है? फेवरेट खाना, क्योंकि अब मैं अपने गले की काफ़ी ज़्यादा केयर करता हूँ, मुझे सिंपल जो है ना चिकन ये पसंद है और उसके बाद कोई ज़्यादातर मुझे खाने में ये चावल वगैरह तो मैं बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ। तो सिंपल खाना जो है, देसी खाना, वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ।
सर खुदा ना करे अगर आप आपको अगर सारी जिंदगी एक ही खाना खाना पड़े तो आप कौन सा खाना पसंद करेंगे? मैं दाल माश ज़्यादा पसंद करता हूँ, सब्जियां खाना पसंद करूँगा ज़्यादा। सर आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा जो पसंदीदा खेल है वो बचपन से मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली भी है और मेरा इस वक्त चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर क्रिकेट टीवी के नाम पे, और उसके ऊपर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट्स, जो प्लेयर्स की अपडेट वगैरह, जो सीरीज़ वगैरह होती है वहाँ पे मैं उनकी खबरें भी देता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है इस चीज़ में। और बचपन से आपको पता है मुल्तान के अंदर इतना टेम्परेचर होता है, जून के महीने में मैं सारा सारा दिन धूप में क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सर इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त मैं 30 में जा रहा हूँ और ये मेरा 30 ईयर जो है ना ये स्टार्ट है। सर आप लगते तो नहीं। हाँ बस ये हो जाता है बाज़-औक़ात ज़्यादा लगता हूँ कम लगता हूँ? सर थोड़ा कम लगते हैं तो। नहीं, मुझे तो लोग कहते हैं आप अपनी एज से ज़्यादा लगते हैं, तो बहरहाल 30 इस वक्त चल रहा है। सर ये जो आपकी इतनी फिटनेस है इसका क्या राज है? ये इसका राज एक है, देखिए 10-12 मैं पहले काफ़ी हेल्दी होता था। 10-12 साल से मैं आज़ाद कश्मीर में, केपीके, जीबी में और इन इलाकों में मैं रहता हूँ। आपको पता है हम मैदानी इलाकों के लोग हैं, तो मैं यहाँ पे पहाड़ियाँ चढ़-चढ़ के मैं कोई वर्जिश वगैरह नहीं करता। फिर मैं 6-6, 7-7 घंटे लगातार जो मेरे ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो 6-6 घंटे के भी होते हैं। तो ठहर के पढ़ाना, तो मेरे ख्याल में इस वजह से शायद जो फिटनेस है मेरी। सर आपका बचपन का कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो? हाँ, मैं एक दिन साइकिल चला रहा था तो बाबा जी ने मुझे बार-बार रोका कि आप, वो सो रहे थे, गर्मियों का मौसम था तो वो दरख्त के नीचे सो रहे थे, तो मैं बड़ी मुश्किल से साइकिल के ऊपर बैठ के मैं चला रहा था। तो मैं बिल्कुल ही टॉप पे चला गया साइकिल की ना, तो फिर वहाँ पे उतर ना सका। वो साइकिल जाके बाबा के ऊपर गिरा और फिर आपको पता है क्या होना था। अच्छा सर आप हमारे स्कूल की टीचर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं आपके स्कूल के टीचर के साथ-साथ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो टीचिंग के प्रोफ़ेशन से वाबस्ता हैं, मैं उनको सिर्फ़ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी आप इदारे के लिए काम ना करें, कभी भी आप बच्चों के लिए काम ना करें, अपनी ज़ात के लिए काम करें। अपनी ज़ात से जब आप मुखलिस हो जाएँगे, आपको ऑटोमेटिक आप इदारे के भी हो जाएँगे, बच्चों के भी हो जाएँगे, और बच्चा उस उस्ताद की ज़्यादा कदर करता है, ज़्यादा इज़्ज़त देता है उस उस्ताद को। जब बच्चे को फ़ील हो कि मेरे उस्ताद के अंदर मेहनत का जज़्बा है, मेरे उस्ताद के अंदर पोटेंशियल है, मेरा उस्ताद मेहनती है, ऑटोमेटिक उस टीचर को हर जगह पे मुकाम मिलता है। मैं तो यही मशवरा दूँगा तमाम टीचर्स को कि वो अपने ज़ात पे जो है ना काम करें, अपनी ज़ात से मुखलिस होके पढ़ाएँ। सर अगर आप हमारे स्कूल में टीचर होते तो सबसे पहले क्या काम करते? मेरा तो जो माइंड है, क्योंकि मैंने खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पे ढाल दिया है, बच्चों के साथ मेरी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस रहती है हमेशा, और मैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे गर्विदा हो जाते हैं जहाँ पे भी मैं जाता हूँ। बच्चे क्योंकि 4-5-7 दिन का मेरा सेशन होता है, तो मेरे आने का इंतज़ार करते हैं। मैं फॉलो अप भी लेता हूँ आफ्टर सेशन, 2-2 महीनों के बाद जब मैं जाता हूँ तो अच्छे से वेलकम किया जाता है, तो बच्चे ज़ाहिर है यहाँ पे मेरे से बहुत ज़्यादा मानूस हो जाते हैं। तो मेरी तो यही कंपनी रहती है बच्चों के साथ भी। सर आखिर में आप कोई छोटा सा कलाम या नात सुना? एक नातिया कलाम है, वो मैं सुनाता हूँ जी। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। जालियां देखो के दीवारों दरोबा में हरम, जालियां देखो के दीवारों दरोबा में हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है।
जज़ाकल्लाह सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इतनी दिलचस्प बातें बताई। आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत थैंक खूबसूरत यू, है। थैंक यू। आपकी बातों से हमारे स्कूल के हमारे जो लोग देखेंगे वो उनके फ्यूचर में बहुत आसानी होगी। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं इस इदारे का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे ग्रीन कैम्ब्रिज में रखी हुई है, और ख़ास तौर पे आपको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ बहुत हूँ, शुक्रिया सर। क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, तमाम बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तमाम बच्चे डिफरेंट टेस्ट के मुझे मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों के। लेकिन यहाँ पे जब आया तो मैंने आपको, क्योंकि मैंने 2-3 पॉडकास्ट आपके देखे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, और मैं पर्सनली प्रिंसिपल साहब से कह रहा था कि ये बच्ची से मुझे मिलवाइए, और मैं आपको भी यही कहूँगा, बेटा आपके अंदर बेपनाह पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। कॉन्फिडेंस ज़िंदगी है, जिस बच्चे के अंदर अर्ली स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चा बहुत आगे जाता है। तो बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ रहेंगी बेटा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप बहुत आगे जाएंगी। इस काम को आपने जारी रखना है बेटा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।